नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद को विस्तार से, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। चाहे यूपीएससी की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे वो नेट की हो, तो पढ़ेंगे हम विस्तार से। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके माध्यम से हम आर्यों के बारे में राजनीतिक और सामाजिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, ऋक और वेद। ऋक और वेद, जिसका के शाब्दिक अर्थ है ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो। इसका संकलन किया था कृष्ण द्वैपायन ने। तो हम लिख लेंगे ऐसे, संकलन किया था कृष्ण द्वैपायन। तो परीक्षा में पूछा जाए कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वो है कृष्ण द्वैपायन। कुछ लोगों का मानना है कि ऋग्वेद या अन्य वेदों की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, परंतु ऐसी धार्मिक मान्यता है बस। ऋग्वेद को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अष्टक्रम और दूसरा है मंडल क्रम। पहला है अष्टक और दूसरा है मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम अष्टक क्रम को। अष्टक को संपूर्ण ऋग्वेद को 8 अष्टकों में बांटा गया है। यानी कि ऋग्वेद को अष्टक कितने हैं? 8। ठीक है, तो 8 अष्टकों में बांटा गया है और प्रत्येक अष्टक को 8 अध्यायों में बांटा गया है। 8 अष्टक और 8, और इनको बांट दिया हमने अध्याय में। 8 अध्याय तो हो जाते हैं कुल अध्याय 64। यानी कि संपूर्ण ऋग्वेद 64 अध्यायों में विभाजित है। तो यह है अष्टक क्रम। दूसरा है मंडल क्रम। ऋग्वेद को 10 मंडलों में, मंडल को अनुभागों में, अनुवाकों को सूक्तों में और सूक्तों को मंत्रों या ऋचाओं में विभाजित किया गया है। मंडल के आधार पर 10 मंडल। ठीक है, और इन मंडलों को बांटा गया 85 अनुवाक। 85 अनुवाकों में बांटा गया। इसके बाद 1017 सूक्त क्या होता है? सूक्त ऋचाओं या मंत्रों का समूह होता है, उसे हम सूक्त कहते हैं। यानी कि 1017 सूक्तों में बांटा हमने 85 अनुवाकों को। ठीक है, इसमें 11 सूक्त बाल खिल्ल से हैं। 11 सूक्त हमने बाल खिल्ल से और जोड़ दिए, तो ये हो जाते हैं 1028 सूक्त। तो माने कुल सूक्त हो गए 1028। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अनुवाकों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में अनुवाकों की संख्या है 85, यानी कि 85। मंडल कितने हैं, तो मंडल हैं 10 मंडल। ठीक है, मूल सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? मूल सूक्त कितने हैं, तो मूल सूक्त हैं 1017। 11 सूक्त बाल खिल्ल से जोड़ दिए परिशिष्ट के रूप में। अब कहां जोड़े हैं हम बात करेंगे बाद में। तो कुल मिला के 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। और इस सूक्तों को बांटा हमने मंत्रों या ऋचाओं में। यानी कि मंत्र कितने हैं,
तो मंत्र हैं 10,600 मंत्र या ऋचाएं। ठीक है, ऋग्वेद को हमने दो तरह से बांटा है, अष्टक्रम में और मंडल क्रम में। अष्टक्रम क्या है, यानी कि ऋग्वेद को 8 अष्टकों में डिवाइड किया, उन अष्टकों को 8 अध्यायों में डिवाइड किया, यानी कि 8 8 64 कुल 64 अध्याय हैं ऋग्वेद में। मंडल क्रम में तो मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं इस ऋग्वेद में। उन मंडलों को अनुवाकों में बांटा गया, तो कितने अनुवाक हैं, 85 अनुवाक। उन 85 अनुवाकों को 1028 सूक्तों में बांटा गया, जिसमें 1017 मूल सूक्त थे और 11 सूक्त बाल्य खिल्ले परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए, जिनको 10,600 मंत्रों या 10,600 ऋचाओं में डिवाइड किया, यानी कि कुल मंत्र कितने हैं, 10,600। ठीक है, ऋग्वेद और ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवस्था दोनों भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर दोनों में काफी हद तक समानता है, क्योंकि आर्यों का जब आगमन हुआ था तो ईरान के रास्ते से आगमन हुआ था और आर्यों की एक शाखा ईरान और इराक में गई थी। और हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो के माध्यम से। अगर आप चाहें कि आर्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। इसलिए ऋग्वेद की भाषा और जैन अवस्था की भाषा समान है। दोनों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिन देवताओं के नामों का उल्लेख किया है, वो भी समान है। दोनों की पूजा पद्धति समान है। अब हम बात करेंगे जो 10 मंडल हैं, ये मंडल कौन कौन से, यानी इन 10 मंडलों की किन किन ऋषियों ने रचना की है। तो यहां लिखेंगे मंडल और यहां लिखेंगे हम रचयिता। पहले मंडल की रचना की है अनेक ऋषि ने, दूसरे मंडल की रचना की है गृत्समद ने, तीसरे मंडल की रचना की है विश्वामित्र ने, चौथे मंडल की रचना की है वामदेव, पांचवें मंडल की रचना की है अत्रि ऋषि ने, छठे मंडल की रचना की है भारद्वाज ने, सातवें मंडल की रचना की है अंगिरा ऋषि ने, आठवें मंडल की रचना की है, नौवें मंडल की रचना की है, 9वें और 10वें मंडल इन दोनों की रचना की है अनेक ऋषि ने। ठीक है, प्रत्येक मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों के माध्यम से की गई है, जिसमें पहले मंडल की रचना की गई है अनेक ऋषि ने, दूसरे मंडल की रचना गृत्समद ने, तीसरे की विश्वामित्र ने, चौथे की वामदेव ने, पांचवें की अत्रि ने, छठवें की भारद्वाज ने, सातवें की अंगिरा ने, आठवें मंडल की कण्व ऋषि ने और 9वें और 10वें मंडल की रचना की गई है अनेक ऋषि ने। देखिए, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक ये क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, जिनको गोत्र मंडल, वंश मंडल, या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न आए किन मंडलों के समूह को गोत्र मंडल कहा जाता है या वंश मंडल कहा जाता है या फिर ऋषि मंडल कहा जाता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए दूसरे से लेकर 7वें मंडल वंश मंडल, गोत्र मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल है,
पार्वारिक मंडल। ठीक है, दूसरे और तीसरे मंडल को कहते हैं पार्वारिक मंडल, क्योंकि इस मंडल में ऋषियों के परिवार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसलिए इन दूसरे और तीसरे मंडल को पार्वारिक मंडल कहा गया है। पहला मंडल और 10वां मंडल। ठीक है, ये क्या है? सबसे अंतिम मंडल है, लेकिन पहले मंडल की और 10वें मंडल की जो रचना है सबसे अंत में की गई है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन टीकाकार कौन सा है या भाष्यकार कौन सा है? हमारे सामने जो ऋग्वेद आता है, जो ऋग्वेद की पुस्तक आती है, वो किस आधार पर है? तो वो है सायण की टीका, टीका या भाष्य। तो यह है सायण, आचार्य सायण। ये आचार्य सायण कौन है? विजयनगर साम्राज्य बोकाराय के मंत्री हैं सायण। बोकाराय ने ऋग्वेद की टीका लिखने का काम सौंपा था मंत्री माधवाचार्य पे, आचार्य माधवाचार्य पे, लेकिन माधवाचार्य ने यह काम सौंपा अपने छोटे भाई आचार्य सायण को, यानी कि माधवाचार्य और सायण दोनों भाई भाई हैं। और यह प्रश्न भी आता है कि आचार्य सायण का भाई कौन सा है या माधवाचार्य का भाई कौन सा है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा मंडल किन किन बातों के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले देखेंगे हम तीसरा मंडल। तीसरा मंडल, इनमें कौन कौन सी बातें हैं? तो प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की और किस मंडल को समर्पित है? तो तीसरे मंडल में उल्लेख है गायत्री मंत्र का, और रचनाकार हैं इसके विश्वामित्र। तीसरे मंडल के भी रचनाकार हैं विश्वामित्र और गायत्री मंत्र के भी रचनाकार हैं विश्वामित्र। और इसका जो उल्लेख किया गया है 3:62 में, तो इसका मतलब यह है गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, 62वां सूक्त है, 62वां सूक्त है और 10वीं ऋचा है। ठीक है, सूक्त कौन सा है? 62वां, और मंडल कौन सा है? तीसरा, मंत्र कौन सा है? 10वां। ठीक है, दूसरा है इसमें नदी और विश्वामित्र का संवाद। ठीक है, नदी और विश्वामित्र का संवाद है 33वां सूक्त, जिसे कहा जाता है नदी सूक्त। इसका नाम है नदी सूक्त। दो बातें हैं परीक्षा के लिहाज से, गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। सूक्त कौन सा है? सूक्त है 62वां और 10वां मंत्र है। इसी में रचनाकार हैं विश्वामित्र। नदियों का और विश्वामित्र का जो संवाद हुआ है वो है तीसरा मंडल और 33वां सूक्त। नाम क्या है इसका सूक्त का? नदी सूक्त। ठीक है, चौथा मंडल। चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्य, कृषि संबंधी कार्य का उल्लेख होता है चौथे मंडल में। ठीक, सातवां मंडल महत्वपूर्ण है। सातवां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, वरुण को समर्पित है सातवां मंडल, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो ये मंत्र है वो भी कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में है। ठीक, महामृत्युंजय मंत्र यह है 7, 59, 12, यानी कि 7वां मंडल, 59वां सूक्त,
और 12वां मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। तीसरी बात क्या है इसमें, और सबसे फेमस बात है इसमें, दासराग्य युद्ध। दासराग्य युद्ध, कहीं से 10 राजाओं का युद्ध बोला जाता है, कहीं 10 राजन युद्ध बोला जाता है, कहीं 10 राज्य युद्ध बोला जाता है, तो कहीं 10 राज्य युद्ध भी बोला जाता है। तो यह युद्ध हुआ भरत जन में, भरत जन के राजा सुदास, ठीक है, और 10 जन, भरत नामक एक कबीला है, उसके राजा हैं सुदास, और इनके पिता का नाम था देवदास। उनका 10 कबीले मिलकर एक संघ बनाते हैं, उनसे युद्ध होता है। 10 कबीले हैं अनिल, पक्थ, भरानुस, शिव और विषाणन, ठीक है। सिंध के एक तरफ यानी कि बलूचिस्तान की तरफ है ये 5, और मुल्तान की तरफ यानी कि जो भारत की तरफ जो 5 हैं वो है, ये है बलूचिस्तान की तरफ, और भारत की तरफ ये भी 5 हैं, तो ये है यदु, द्रहु, तुर्वस, पुरु और अनु, ठीक है। 10 कबीले कौन से हैं, तो 10 हैं सिंधु घाटी के दाईं तरफ यानी कि बलूचिस्तान के तरफ। वो कौन कौन से हैं, अनिल, पक्त, भलानुस, शिव और वैशानन। और सिंधु के भारत की तरफ वो है यदु, द्रुहु, तुर्वुस, पुरु और अनि, ठीक है। इनके अलावा तो भरत है आर्यों की तरफ से, और ये 10 राजा हैं अनार्यों की तरफ से। इसके अलावा भरत ने यमुना नदी के किनारे 3 अनार्य जातियों को हराया। वो कौन कौन से हैं, यमुना के किनारे अनार्य राजा अज, यक्षु और सिंगु, ठीक है। तो 10 राजा एक बार युद्ध हुआ जिसे हम दासराग्य युद्ध बोलते हैं। और ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, ये हुआ परशुनी नदी के किनारे। परशुनी नदी जिसे हम रावी नदी कहते हैं। 8वें मंडल में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 8वें मंडल में सिर्फ ये बात है, हमने पढ़े थे सूक्तों की संख्या 1017 और 11 इसमें जोड़े गए। तो 11 जो जोड़े गए थे बाल्यखिल्य सूक्त के, वो कहां जोड़े गए थे, वो जोड़े गए थे 8वें मंडल में। बालखिल्य सूक्त के 11 सूक्त जोड़े गए, ठीक है, 8वें मंडल में। अब है 9वां मंडल। 9वां मंडल में क्या है, तो 9वां मंडल है सोम को समर्पित है। अगर प्रश्न आता है कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, तो वो है 9वां मंडल। यह भी उल्लेख किया गया है कि एक ऋषि के बारे में, जिसने कहा था कि मैं एक ऋषि हूं, यानी कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। ये कहा है अंगिरा ऋषि ने 9वें मंडल में। तो अब हम पढ़ेंगे 10वां मंडल, सबसे चर्चित मंडल, सबसे महत्वपूर्ण मंडल। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है और इसमें पहली बार 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख किया गया है 10वें मंडल के माध्यम से, ठीक है। 10वें मंडल में क्या है,
चारों वर्णों का उल्लेख। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 10, 90, 13, 10, 90, 13 यानी कि 10वां मंडल है, 90वां सूक्त है। कौन सा सूक्त है? 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त, और 13वां मंत्र है यानी 13वीं ऋचा है, जिसमें कहा गया है एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति सिर से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्यों की उत्पत्ति कटि प्रदेश यानी कि जंघाओं से हुई है, और शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई है। पहली बार उल्लेख किया गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त यानी कि 90वें सूक्त के 13वें ऋचा यानी कि 13वें मंत्र में, और पुरुष सूक्त में ही इनके कर्मों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं। अध्यापन कार्य यानी कि लोगों को पढ़ाना, यज्ञ हवन करना और दान लेना। दान देना नहीं है, इसमें कहा गया है दान लेना। क्षत्रियों के कर्म के बारे में कहा गया है शिक्षा ग्रहण करना, युद्ध में भाग लेना और दान देना। अब इसमें दान लेना नहीं कहा गया है, ब्राह्मण में दान लेना कहा गया है, देना नहीं कहा गया। क्षत्रियों में दान देना कहा गया है, लेना नहीं कहा गया, यानी कि दान लेने का काम किसका है? ब्राह्मण का। वैश्य के बारे में कहा गया है कि यह शिक्षा ग्रहण कर सकता है, व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। और शूद्रों के बारे में कहा गया है कि तीनों उपर्युक्त जो ऊपर लिखे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इनकी सेवा करना बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के सेवा करना शूद्रों का कर्म है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों को कहा जाता है द्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहा जाता है द्विज, यानी कि इनका जन्म दोबारा हुआ है। दोबारा कब हुआ है? जब इनका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जब उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार मतलब जब जनेऊ धारण होता है, उस संस्कार पर इनका दोबारा जन्म माना जाता है, इसलिए इनको द्विज कहा जाता है, यानी दोबारा जन्म लेना। पहली बार जन्म मां के गर्भ से पैदा होना, दूसरी बार जब उपनयन संस्कार होता है, जब जनेऊ संस्कार होता है, तो दोबारा जन्म जब होता है। इसलिए इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता है, और शूद्र वर्ण को अंत्यज कहा जाता है, यानी सबसे ये अंत है। 10वें मंडल में एक महत्वपूर्ण सूक्त और है, नासदीय सूक्त। यह भी 10वें मंडल में है, जो कि 129वां सूक्त है, नासदीय सूक्त। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के विनाश के बारे में बताया गया है। नासदीय सूक्त कौन सा है? 10वां मंडल है और 129वां सूक्त है। ठीक है। उत्पत्ति और प्रलय के बारे में, सृष्टि, उत्पत्ति। प्रजापति, परमेष्ठी। प्रजापति परमेष्ठी कौन है? नासदीय सूक्त के रचयिता है। और इस ऋग्वेद से एक प्रश्न आता है इंद्र के बारे में। देखिए, इंद्र को क्या कहा जाता है? तो इंद्र को कहा जाता है युद्ध का देवता। पुरंदर किसे कहा जाता है? तो पुरंदर भी इंद्र को कहा जाता है, क्योंकि पुर माने होता है किले, और किलों का ध्वंस करने वाला पुरंदर कहा जाता है। इसलिए इंद्र ने किलों को ध्वस्त किया है। ये पुर कौन से हैं? तो ये पुर वही हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो मकान बनाए थे, जो संरचना बनाई थी, जो ढांचे बनाए थे, उन सभी ढांचों को इंद्र के द्वारा तोड़ा गया, इंद्र के द्वारा ध्वंस किया गया। इसलिए इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। दूसरा क्या है कि इंद्र को कहा जाता है युद्ध का देवता। तीसरा कहा जाता है वृत्राहम। इंद्र युद्ध का देवता, पुरंदर, वृत्राहम। वृत्रा नाम का एक था असुर, यानी कि अनार्य,
ये कौन सा है, इंद्र कौन है, ये आर्य है, और एक था अनार्य। अनार्य मतलब जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उन्हें अनार्य कहा गया है, उन्हें राक्षस भी कहा जाता है। वृत्रा नामक अनार्य से युद्ध करते हैं इंद्र, इसलिए इनको वृत्राहम कहा जाता है। और ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख आता है 250 बार। यह भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि इंद्र का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो वो उल्लेख किया गया है 250 बार। 250 बार उल्लेख किया जाता है। इससे दूसरे नंबर पे है अग्नि, और अग्नि का किया जाता है 200 बार। ऋग्वेद में हड़प्पा शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है हरियूरिया। ऋग्वेद में हरियूरिया का संबंध है हड़प्पा से। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने ऋग्वेद को विस्तार से। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।